हे एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे इस साल आरबीएसई और सीबीएसई में 10th क्लास के बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। और आज हम इसमें करेंगे उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो हमने इसमें देखा कि हरी सिंह और अनिल दो कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी में। हरी सिंह जो है वो एक चोर है और अनिल जो है उसको अपने यहाँ रखता है, क्योंकि हरी सिंह की इच्छा होती है कि वो उसके यहाँ कोई काम कर ले। और आखिर में किस तरह से हरी सिंह जो है उसका जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है और वो चोर से एक अच्छा इंसान बनता है, वो स्टोरी हमने पूरी पढ़ी। अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं, और लाइव क्लासेस में जो जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगी तब भी सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। यानी कि इस कहानी में आई यानी मैं किसके लिए आया है। In this story, I refer to Hari Singh, a 15-year-old young boy, and the narrator of the story, who is an experienced and fairly successful thief, even at this raw age. तो इस कहानी में हरी सिंह एक 15 वर्ष का एक जवान किशोर लड़का है, और इस कहानी के कथावाचक के लिए शब्द आया है मैं, यानी कि वो खुद ही ये कहानी सुना रहे हैं, जो इस कच्ची उम्र में भी एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और काफ़ी सफल चोर है। What does he get from अनिल in return for his work? यानी कि वह अनिल से अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है, क्या पाता है। He gets food and accommodation, यानी कि वह अनिल से अपने काम के बदले में खाना और रहने की सुविधा यानी अ प्लेस टू लिव इन, यानी जो स्थान है जहाँ वो रह सके वो प्राप्त करता है। फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, अपने काम के बदले में। अनिल ऑल्सो टीचर्स हिम टू राइट हिज नेम, और अनिल उसको अपना नाम लिखना भी सिखाता है। वट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि वह किस क्षेत्र में काफ़ी सफल काम करने वाला है। ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, यानी कि वह चोरी के क्षेत्र में एक काफ़ी सफल काम करने वाला है। He is an experienced thief and steals things cleverly and gets success in his work, though he was only 15 years old. यानी कि वो एक अनुभवी चोर है और बहुत ही चतुराई से चीज़ें जो हैं उनको चुराता है और अपने काम में यानी अपने कार्य में वो कामयाबी हासिल करता है। और हालांकि यानी यद्यपि अगर देखा जाए तो उसकी उम्र जो है वो सिर्फ 15 साल की है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी कि चोर कैसे सोचता है कि अनिल चोरी के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। द थीफ थिंक्स दैट व्हेन अनिल विल डिस्कवर द थेफ्ट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द ट्रस्ट, बिकॉज ही, इट मीन्स अनिल के लिए कहा गया है, वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग मैन ही हैड एवर मेट। तो चोर सोचता है कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा, जब उसके बारे में जानेगा, तो वो काफ़ी दुख हो करेगा और दुख की झलक दर्शाएगा, और साथ में पैसों की हानि होने के कारण नहीं बल्कि उसका भरोसा टूटने के कारण, क्योंकि जो वह दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिससे वह कभी मिला था। यानी अनिल के बारे में वो कह रहा है कि अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वो कभी मिला होगा और वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति था, तो उसका भरोसा टूट जाएगा। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? यानी कि वो क्या कहता है लोगों की प्रतिक्रिया क्रिया के बारे में जब वो उनको कोई लूटता है। ही सेज, वो कहता है दैट द ग्रीडी मैन शोज फियर, कि जो लालची आदमी होता है वो डर जाहिर करता है। द रिच मैन शोज एंगर, अमीर आदमी गुस्सा जाहिर करता है। द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, वो स्वीकृति दिखा देता है। दोज हु ट्रस्ट अदर्स कंप्लीटली, जो लोग दूसरों पे पूरी तरह विश्वास करते हैं, लाइक अनिल, जैसा कि अनिल करता था, शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो लोग खाली उदासी जाहिर कर सकते हैं पैसों के खोने के कारण नहीं, बल्कि जो उनका विश्वास यानी ट्रस्ट टूट जाता है उसके लिए वो काफ़ी उदास और दुखी होते हैं। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एक्सप्लेन, तो इस पूरी कहानी में अनिल जो था वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था।
तो आप इस बात को समझाइए। अनिल जानता था हरि सिंह मेक्स मनी फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाई, कि अनिल इस बात को जानता था कि जो हरि सिंह है वो जो खरीदारी करता है रोज़मर्रा की चीज़ों की, उसमें से कुछ पैसे बचाता है। इवन देन ही ट्रस्टेड हिम, फिर भी वो उस पर विश्वास करता है। ही हैड गिवन हिम अ की टू द डोर, और उसने उसको अपने दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। ही केप्ट द मनी अंडर द मेट्रेस इन फ्रंट ऑफ हरि सिंह द थीफ, और वो जो पैसे लेके आता है वो हरि सिंह के सामने ही गद्दे के नीचे पैसे वो रखता है। दस अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। इस तरह से हम बता सकते हैं कि अनिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। Why did हरि सिंह टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी कि हरि सिंह हर महीने एक नया नाम क्यों रख लेता था। हरि सिंह वॉज अ यंग क्लेवर एंड एक्सपीरियंस थीफ। हरि सिंह जो था वो एक युवा, चालाक और अनुभवी चोर था। ही वुड टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और वो हर महीने एक नया नाम रख लेता था। बिकॉज द न्यू नेम वुड कीप हिम अवे फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो जो नया नाम था वो उसे पुलिस से और जो उसके पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे उनकी पहुंच से काफ़ी दूर रखता था। वॉट वॉज अनिल्स जॉब, वट डिड ही डू विद द मनी ही अर्नड, जो अनिल था उसका काम क्या था और वह अपने कमाए पैसों का क्या करता था। अनिल वॉज अ फ्रीलांसर राइटर, जो अनिल था एक स्वच्छंद लेखक था। ही यूज टू सेलिब्रेट एंड स्पेंड मनी ऑन हिज फ्रेंड्स वेन एवर ही रिसीव्ड अ चेक, और जब भी उसको चेक प्राप्त होता था, जब भी वो चेक प्राप्त करता था तो वो जश्न मनाता था, अपने दोस्तों के ऊपर पैसे खर्च करता था। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। तो अब इस प्रश्न में आपको हरि सिंह जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, यानी उसका एक ब्रीफ स्केच आपको प्रस्तुत करना है, यानी कि उसके संक्षिप्त चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। तो हरि सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ इन हिज यूथ। तो हरि सिंह जो था वो अपनी युवावस्था में यानी जवानी में एक बहुत ही अनुभवी तथा काफ़ी कामयाब चोर था। ही वॉज क्वाइट क्लेवर एंड शार्प, वो बहुत ज़्यादा चतुर और धूर्त था। ही ट्राइड टू गेट क्लोज टू अनिल थ्रू फ्लैटरी एंड ऑल्सो गॉट सक्सेस, और उसने चापलूसी द्वारा अनिल के पास जाने की कोशिश करी और वो सफल भी रहा। He took a new name every month to escape from police and his former employers. और वो पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने एक नया नाम रख लेता था। He returned to Anil after he had ran away with his money because he realized that to be a really big, clever and respected man was something incredible and he could be all this if he lived with Anil. अब वो जब उसके पैसों के साथ भाग जाने के बाद वह अनिल के पास लौटकर आ गया, क्योंकि वह ये बात समझ गया था कि वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा चतुर और आदरणीय इंसान बनना एक बहुत ही अतुलनीय बात थी, और अगर वह अनिल के साथ रहता है तो वह यह सब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, यानी कि अब आपको अनिल का संक्षिप्त में चरित्र चित्रण करना है। अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग यंग राइटर। सबसे पहली बात कि जो अनिल था एक वो संघर्ष करने वाला युवा लेखक था, संघर्षशील युवा लेखक था। ही वॉज वेरी जेनरस, ईजी गोइंग, काइंड, सिंपल एंड सेल्फलेस मैन। वो बहुत ही ज़्यादा उदार, शांत, दयालु, सरल और निस्वार्थ इंसान था। ही प्रॉमिस्ड हरि सिंह टू रीच He promised Hari Singh to teach him to write whole sentences and also to add numbers. और उसने हरि सिंह को पूरे वाक्य लिखना और अंकों को जोड़ना भी सिखाने का वादा किया था। According to Hari Singh, Anil knew that he saved about 1 rupee daily, but he never objected to this. अब अगर हरि सिंह के अनुसार हम देखें तो उसको वो ये बताता है कि अनिल को पता था कि वह रोज 1 रुपए की लगभग बचत करता है, बचाता है, लेकिन उसने उसे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। When Hari Singh kept the money back under the mattress with which he had ran away, Anil came to know about it. और उसके बाद में दूसरी बात ये भी है कि जब हरि सिंह ने वे पैसे वापस गद्दे के नीचे रख दिए जिनके साथ वह भाग गया था, अनिल को इसके बारे में भी पता चल गया था, लेकिन तब भी उसने इसका बुरा नहीं माना।
But still he never grudged this, and this shows that he was a large hearted man. तो इस बात का बुरा नहीं माना और यह दिखाता है कि वह एक विशाल हृदय वाला इंसान था। तो बच्चों ये जो कैरेक्टर स्केच हैं अनिल का और हरी सिंह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। आई होप बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उस चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके। और जल्दी ही मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सभी चैप्टर्स दोनों बुक्स के पूरे पढ़ाऊँगी और ग्रामर भी करवाऊँगी, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर अटेंड करिएगा एंड प्लीज़ डोंट मिस दोज क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।